क्या व्हाइट हाउस का बंकर परमाणु हमले के दौरान भी अमेरिकी राष्ट्रपति की जान बचा सकता है? दोस्तों, व्हाइट हाउस का बंकर एक बार फिर से चर्चा में है और इस चर्चा की वजह यह है कि अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद से भड़की हिंसा और प्रदर्शन की आग व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। 29 मई को प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक समूह व्हाइट हाउस के सामने आकर प्रदर्शन करने लगा। इस दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। गुस्साई भीड़ हिंसा पर उतारू थी। खतरे को देखते हुए व्हाइट हाउस की सुरक्षा टाइट कर दी गई और डोनाल्ड ट्रंप को एक सीक्रेट बंकर में ले जाया गया। इस बंकर में उन्हें लगभग 1 घंटे तक रहना पड़ा। इस खबर के बाद से ही ये सीक्रेट बंकर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। लोग इस बंकर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आखिर ये बंकर कितना सेफ है? इस बंकर में क्या क्या है? ये अंदर से कैसा दिखता है? और क्या ये बंकर न्यूक्लियर अटैक के दौरान भी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर सकता है? इस तरह के ऐसे कई सवाल हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो चलिए फिर आज के इस रहस्य टॉक शो के वीडियो में आपको व्हाइट हाउस के इस बंकर के सीक्रेट के बारे में बताते हैं। लेकिन नए दर्शक नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी का निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, दुनिया में बंकर बनाने का प्रचलन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही शुरू हो गया था। यूरोपियन देशों के साथ ही अमेरिका में भी कई जगह पर बंकर का निर्माण किया गया ताकि हवाई हमलों से बचा जा सके। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में जापान द्वारा अमेरिका में किए गए पर्ल हार्बर अटैक के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सुरक्षा अधिकारी व्हाइट हाउस से अलग किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, लेकिन फ्रैंकलिन व्हाइट हाउस छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुए। इसी के बाद व्हाइट हाउस में ही एक बंकर बनाने का फैसला किया गया जो कि हवाई हमले या दूसरे खतरे के समय राष्ट्रपति समेत तमाम उच्च अधिकारियों की हिफाजत कर सके। पर्ल हार्बर अटैक के तुरंत बाद व्हाइट हाउस के पूर्वी हिस्से में बंकर बनाने का काम शुरू हो गया। बंकर की एग्जैक्ट लोकेशन और इसके अंदर की फैसिलिटीज को सीक्रेट ही रखा गया है और यह आज भी सीक्रेट ही है। यह बंकर दुनिया के तमाम बंकर्स के मुकाबले सबसे अलग और सुरक्षित है। इसे प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर का नाम दिया गया है। समय के साथ ही इसमें कई सारे बदलाव भी किए गए हैं। इसमें वो सभी बदलाव किए गए हैं जो राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। सुरक्षा के साथ ही बंकर में ऐसी सभी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं जिससे राष्ट्रपति अपना कामकाज जारी रख सके। चूंकि बंकर में इमरजेंसी सिचुएशन में ही जाना होता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के लिए दूसरे आला अधिकारियों के साथ संपर्क में रहना जरूरी हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बंकर को कमांड सेंटर के रूप में भी बनाया गया है। आधिकारिक तौर पर बंकर से रिलेटेड कोई भी जानकारी पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इवन मैक्सिमम लोगों को तो यह भी मालूम नहीं था कि व्हाइट हाउस में बंकर भी है। वैसे आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में एक नहीं बल्कि कई बंकर है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी अपने कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस के बगीचे में एक बंकर का निर्माण करवाया था। इमरजेंसी सिचुएशन में राष्ट्रपति और उनके परिवार समेत व्हाइट हाउस के तमाम कर्मचारी भी इस बंकर में छुप सकते हैं। ओबामा द्वारा बनवाए गए इस बंकर में राष्ट्रपति और उनका परिवार महीनों तक रह सकता है। यह बंकर कई सुरंगों से जुड़ा हुआ है। सुरंग के रास्ते राष्ट्रपति आसानी से व्हाइट हाउस से निकल भी सकते हैं। हालांकि ट्रंप को इस नए बने बंकर में नहीं बल्कि 1941 में बने बंकर में छुपाया गया था। ट्रंप को बंकर में ले जाने से पहले व्हाइट हाउस की तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी। कहते हैं कि आला अधिकारियों के अलावा किसी को भी इस खुफिया बंकर के रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बंकर का उपयोग अब तक कितनी बार किया गया है। दोस्तों, इस बंकर के निर्माण को लगभग 80 साल हो चुके हैं और इस दौरान इसका उपयोग सिर्फ 2 ही बार किया गया है। पहली बार इसका उपयोग 2001 में 9/11 आतंकी हमले के दौरान किया गया था। हमले के तुरंत बाद उपराष्ट्रपति डिक चेनी, उनकी पत्नी लिन चेनी, सीक्रेट सर्विस एजेंट, यूएस आर्मी मेजर समेत कई आला अधिकारियों को इस बंकर में ले जाया गया। हमले के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में थे। उसी दिन वापस आने के बाद उन्होंने बंकर के कॉन्फ्रेंस रूम में आला अधिकारियों के साथ एक मीटिंग भी की। बुश के साथ उनकी पत्नी लॉरा बुश भी थी। लॉरा बुश अपनी किताब में बंकर के बारे में बताती है कि ये एक अनफिनिश्ड पुरानी बिल्डिंग जैसा था।
एंट्री गेट पर स्टील के 2 मोटे दरवाजे थे जो अंदर आ जाने के बाद सील्ड हो गए थे। छत से पाइप्स लटक रहे थे। मैकेनिकल इक्विपमेंट इधर उधर पड़े हुए थे। बंकर के एक हिस्से को कमांड सेंटर के रूप में तैयार किया गया था। कमांड सेंटर में टेलीविजन, फोन और कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद थे। कम्युनिकेशन सिस्टम के ठीक से काम ना करने पर डिक चेनी ने नेशनल सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर से इसकी शिकायत की थी और कड़ी नाराजगी भी जताई थी। इस घटना से सबक लेते हुए 2001 के बाद से बंकर में अवेलेबल फैसिलिटीज की समय समय पर हमेशा जांच की जाती है। दूसरी बार इस बंकर का उपयोग अभी हाल ही में 29 मई 2020 को किया गया। जॉर्ज फ्लॉयड के मौत के बाद व्हाइट हाउस के सामने जमे प्रदर्शनकारियों के भीड़ को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1 घंटे के लिए बंकर में ले जाया गया था। अब सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या ये बंकर न्यूक्लियर अटैक में भी राष्ट्रपति की सुरक्षा कर सकता है? 2008 में बीबीसी के द्वारा पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अब तक कोई भी ऐसा बंकर मौजूद नहीं जो डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक सर्वाइव कर सके। यदि व्हाइट हाउस पर डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक होता है तो फिर बंकर भी राष्ट्रपति की सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन अगर व्हाइट हाउस पर डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ होता तो फिर न्यूक्लियर अटैक के समय भी राष्ट्रपति इस बंकर में सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह सील्ड इस बंकर में रेडिएशन नहीं घुस सकता। डायरेक्ट न्यूक्लियर अटैक को छोड़ दें तो फिर दुनिया के तमाम आधुनिक हथियारों के हमले से भी इस बंकर में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस सीक्रेट बंकर के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।